बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 52 है, जिसमें हम कांस्टेंट जो वेरिएबल होता है उसको अरे के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट करना सीखेंगे। दोस्तों इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी मैंने आपको ये सिखाया था, जब हम स्टार्टिंग की थी जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ की, तो वहाँ भी मैंने आपको स्टार्ट के ऊपर ये सिखाया था कि जो कॉन्स्ट कीवर्ड होता है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकंड थिंग मैंने इसके अंदर जो आपको बताई थी वो ये थी कि जो कॉन्स्ट वेरिएबल होता है, हम इसकी अगर एक दफ़ा वैल्यू असाइन कर दें तो दोबारा इसकी वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते, यानी चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा कॉन्स्ट और लिखा a इक्वल टू 20, तो यहाँ पे आपने a की वैल्यू 20 सेट कर चुके हैं। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, या मैं इसको कंसोल पे डिस्प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और मैंने कहा जो a वेरिएबल है उसकी वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। अब मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, गूगल क्रोम पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद राइट क्लिक देन पेस्ट और देन एंटर हिट किया। तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने कंसोल के ऊपर जो है ये आउटपुट डिस्प्ले किया। आप कंसोल के ऊपर कैसे देखते हैं उसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं कंसोल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, 20 दिखाई देगा, जो कि ए की वैल्यू है 20। तो यहाँ पे देखिए कंसोल पे आपको 20 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज करूँ और मैंने कहा a इक्वल टू 25, जबकि a की जो a के साथ जो हमने कीवर्ड यूज़ किया वो एक कांस्टेंट है, इसमें ये a एक कांस्टेंट वेरिएबल है और कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे देखिएगा F5 से किया मैंने रिफ्रेश और यहाँ पे देखिए एरर आ गया, कहता है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट लाइन नंबर 13 कॉलम नंबर 5। कहता है आप लाइन नंबर 13 के ऊपर भाई एक कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा से वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तो चलें ये था दोस्तों कांस्टेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम दोबारा से असाइन नहीं कर सकते। अब चलते हैं और एक एरे बना के दिखाता हूँ आपको, एरे के साथ कांस्टेंट वेरिएबल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे दोस्तों, ये कंसेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर सीख के जाइएगा इसको। तो मैंने यहाँ पे लेट से लिख दिया कॉन्स्ट और मैंने लिखा एरे का नाम a और इक्वल लगा के मैंने एरे इस तरह से एक सॉरी ये आपको पता है एरे के लिए हम लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ मैंने एरे के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर ली और यहाँ मैंने वैल्यू स्टोर कर ली बस लेट से 10, 20, 30। तो मैंने एरे के अंदर जो है वो 3 वैल्यूज़ जो है वो स्टोर कर ली हैं। अब इस एरे को अगर दोस्तों मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिखाऊँ आपको, तो मैं यहाँ पे मान लो मैंने कंसोल के ऊपर ही डिस्प्ले कर दिया। तो मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर मैंने कहा जो मेरी ए नाम की एरे है उसकी वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दो। अब वापस चलता हूँ यहाँ पे F5 से करता हूँ रिफ्रेश और यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी एरे के अंदर 3 वैल्यूज 0 वाले इंडेक्स पे 10 पड़ा हुआ है, 1 वाले इंडेक्स पे यहाँ मैं थोड़ा साइज़ भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि आपको डिफ़ॉल्ट चीज़ें नज़र आ सकें। सॉरी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ओके यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स 0 के ऊपर कहता है 10 स्टोर एंड इंडेक्स 1 के ऊपर 20 स्टोर एंड इंडेक्स 2 के ऊपर 30 स्टोर है और टोटल लेंथ कितनी है 3 लेंथ है। क्लियर है, बात समझ आ रही है आपको। ओके अब दोस्तों अगर मैं यही जो कांस्टेंट मैंने ये जो अभी मैंने एरे बनाई ये किस टाइप की कांस्टेंट टाइप की एरे है, सो इसकी वैल्यूज आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से अगर मैंने इसी ए जो मेरी एरे थी इसको अगेन मैंने अगर दोस्तों एक पूरी की पूरी अरे जो है वो डिक्लेयर करने की कोशिश की, असाइन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मालूम मैंने क्या दिया, जैसे 15, 25, 35। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली जो मेरी ए नाम की पहले से कांस्टेंट एरे बनी हुई है उसको मैं दोबारा से वैल्यूज जो है वो असाइन कर रहा हूँ। तो दिखाता हूँ क्या ये ऐसा मुमकिन है। तो F5 से किया रिफ्रेश और देखें ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि भाई ये एक कांस्टेंट टाइप की एरे है और कांस्टेंट टाइप की एरे को आप कंप्लीटली दोबारा से वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों इसमें एक ट्रिक होती है, इसमें एक तरीका होता है कि आप एरे को अगर कांस्टेंट टाइप की एरे को आपने दोबारा से वैल्यूज़ असाइन करनी हो तो आपको उसको करने के लिए एक और ट्रिक भी होती है। क्या वाला, वो ट्रिक ये होती है कि आप कांस्टेंट एरे को इंडिविजुअल इंडेक्स को दोबारा से वैल्यू असाइन कर सकते हो। कैसे बोला, आपने कहा जो मेरे ए एरे का 0 वाला इंडेक्स है उसको वैल्यू असाइन कर दो 15। इस तरह आपने कहा जो मेरी ए एरे का 1 वाला इंडेक्स है उसको वैल्यू असाइन कर दो 25। इस तरह आपने कहा जो मेरी ए एरे का 2 वाला इंडेक्स है उसको वैल्यू असाइन कर दो 35। तो इस तरह से दोस्तों यानी आप होल एरे, इससे पहले मैं जो आपको कराया था कि होल एरे जो है उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते अगर वो कांस्टेंट एरे है तो। लेकिन दोस्तों आप इस तरह से एरे के इंडिविजुअल इंडेक्स की वैल्यू चेंज
कर सकते हो, चाहे वो कांस्टेंट ही क्यों ना हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद हम जिस तरह हम कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही हम कांस्टेंट एरे की वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि आप कांस्टेंट एरे की एक ही दफ़ा होल वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप इंडिविजुअल इस तरह इंडिविजुअल इंडेक्स की करके एक सिंगल इंडेक्स की करके वैल्यू चेंज की जा सकती है। यहाँ पे देखो, मैं आपको एफ कहता हूँ, रिफ्रेश, और देखो वैल्यू चेंज कर दिया उसने। ये देख रहे हो, पहले वैल्यू हमने क्या दी थी बोला 10, 20 एंड 30। देखो जब आपने इंडिविजुअल इंडेक्स की वैल्यू चेंज की तो उसने वैल्यू चेंज कर दिया 15, 25 एंड 35। तो ये था दोस्तों एरे का कांस्टेंट एरे का कंसेप्ट। ठीक है, अब दोस्तों हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ सॉल्व करते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम ऑब्जेक्ट कांस्टेंट टाइप का बनाते हैं तो उसमें क्या होता है। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहली प्रॉपर्टी में लिखी जैसे लेट्स से नेम, और नेम के अंदर मैंने नेम स्टोर कर दिया जैसे खिज़र। ठीक है, उसके बाद मैं कॉमन गया और मैंने यहाँ पे अगला एट्रीब्यूट जो स्टोर की प्रॉपर्टी स्टोर की जेंडर, और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी मेल। और उसके बाद मैंने अगली प्रॉपर्टी स्टोर की यहाँ पे जनाब एजुकेशन, और उसमें मैंने स्टोर कर दिया BSIT। ठीक है, लेट्स से BSIT। ठीक है, ये मैंने एजुकेशन स्टोर कर दिया। तो ये मेरी बन गई दोस्तों एक ऑब्जेक्ट। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं कंसोल पे डिस्प्ले करके दिखाऊं तो F5 कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो कंसोल के ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है नेम खिज़र, जेंडर मेल, एजुकेशन, BSIT। अगर इसको आप मज़ीद एक्सपेंड करो तो यहाँ पे देखो प्रॉपर आपको डिस्प्ले हो रहा है कि जनाब ऑब्जेक्ट है ये एक, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहली प्रॉपर्टी एजुकेशन, उसने बेसिकली सेंडिंग ऑर्डर के अंदर तरतीब दे दी अल्फ़ाबेटिकली, एजुकेशन, BSIT, जेंडर मेल एंड नेम खिज़र। अगर दोस्तों आप इस होल ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करना चाहो कुछ इस तरह से, आपने कहा जो मेरा ए नाम का ऑब्जेक्ट है उसकी होल ऑब्जेक्ट की मुझे अगेन वैल्यू चेंज करनी है। कैसे? आपने कहा जो नेम है वो मुझे इसका चेंज करना है जैसे अली, और उसके बाद आपने कहा जो उसकी जेंडर है वो मुझे चेंज करनी है, और वहाँ पे मेल ही लिख दिया। और उसके बाद आपने कहा जैसे उसकी एजुकेशन में चेंज करनी है एजुकेशन, और एजुकेशन उसकी है जैसे एजुकेशन है उसकी डबल कोटेशन में लिख दिया MA। तो अभी देखें आप क्या कर रहे हो, बेस जिस तरह आप आगे होल एरे की वैल्यू चेंज, कांस्टेंट एरे की वैल्यू होल चेंज कर रहे थे, ऐसे ही अब आप क्या कर रहे हो, एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है ए आपका, उस होल ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जिस तरह आप होल एरे कांस्टेंट एरे की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, हाँ उसके इंडिविजुअल इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हो, ऐसे ही दोस्तों आप होल ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो ये देखो F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो आपका होल कांस्टेंट, लेकिन हाँ शर्त ये है होल ऑब्जेक्ट चेंज तब नहीं कर सकते जब वो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट हो। तो ठीक है, तो यहाँ देखो वो आपका कहता है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट लाइन नंबर 13 कॉलम नंबर 5 के ऊपर आप वैल्यू होल कांस्टेंट ऑब्जेक्ट ही चेंज कर सकते हो। हाँ सेम वही ट्रिक दोस्तों, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी चेंज की जा सकती है चाहे वो कांस्टेंट ही क्यों ना हो। कैसे बोला? होल ऑब्जेक्ट ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू करके आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपने आगे एरे में सीखा कि उसके इंडिविजुअल आप इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे आपने कहा सबसे पहले आप इंडिविजुअल इंडेक्स को ऐसे फॉलो, ऑब्जेक्ट के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को कैसे फॉलो करोगे? आपको कि पहले ऑब्जेक्ट का नाम ए डॉट, उसके अंदर आपने कहा जो नेम नाम की प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू चेंज करनी है मुझे, और उसकी वैल्यू कर दो अली। तो ये देखो इस तरह से आप जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टी की करके वैल्यू चेंज की जा सकती है चाहे वो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो। इस तरह आपने कहा ए डॉट जो जेंडर है तो जेंडर तो मेल ही रहनी है तो वो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपने कहा ए डॉट जो उसकी एजुकेशन है वो इक्वल टू कर दो किसके MA। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखना जरा वैल्यू चेंज हो गई है। फिर कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो वैल्यू चेंज हो गई है ना, नेम अली, जेंडर मेल, एजुकेशन MA। क्लियर? तो इस तरह दोस्तों ये था दोस्तों आज का कंसेप्ट जो मैंने आपको डिटेल से सिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट की समझ आई होगी कि जो कांस्टेंट अरे होती है और जो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है इसकी आप होल वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगेन हाँ आप उसके इंडिविजुअल इंडेक्स की वैल्यू या फिर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो है वो चेंज कर सकती हो। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।